राजा परधारी बारे गल करते हैं, जिन्हां दा संबंध बाबा बालक नाथ जी दे जीवन नाल गहरा जुड़िया होया है। महापरोपकारी ते धर्म कर्म नूं मनण वाला परधारी उज्जैन नगर दा राजा सी। उसदी प्रजा भी उसका बहुत सत्कार करदी, पर उसदे मन नूं ठेस उदों लगी जदों उसनूं अपनी राणी पिंगला दे चरित्रहीन होण दा फरमान मिलिया। राजा परधारी दा मन अपने राजपाट ते संसारी कम्मां तो उचाट हो गया ते ओह कुल संसार नूं त्याग के संन्यास लैण दी इच्छा नाल तुर पिया। कार-बार छड्ड के तुरदा परधारी काशी पहुंचिया। उत्थे उसदी मुलाकात श्री जलंधरी नाथ नाल हुई। राजा परधारी ने उन्होंने दस्सिया कि उसदा मन संसार तो उचाट हो चुका है ते ओह हुण बाकी दा जीवन एक सन्यासी दे तौर ते बिताउणा चाहता है। श्री जलंधरी नाथ ने राजा नूं समझाया कि एक राजा वास्ते यह मार्ग बड़ा कठिन है, पर राजा ने अपनी इच्छा ना छड्डी। राजा की तीव्र इच्छा नूं जान के श्री जलंधरी नाथ ने उन्होंने अपना चेला थाप लिया। अपने गुरु जलंधरी नाथ कोल कुछ समय रह के राजा परधारी ने योग विद्या भी सीखी ते फिर गुरु तो आज्ञा लैके धर्म प्रचार करने लई चल निकले। समय के चलते उन्हों की मुलाकात गुरु गोरखनाथ नाल हुई, जिन्हां ने राजा परधारी नूं अपने टोले शामिल कर लिया ते भगवान नाल मिलण दीआं कई विधियां नाल भी उन्होंने वाकफ करवाया। इस तरह राजा परधारी ब्रह्म ज्ञानी बन गए। एक वार दी गल है जदों गुरु गोरखनाथ वख-वख तीर्थां दी यात्रा करते हुए शाहतलाई पहुंचे, जिथे भिख्या मंगण गए उन्हां दे चेलियां ने वापस परत के बाबा बालक नाथ जी की महिमा बारे उन्होंने सूचना दी। जी गुरुदेव, जदों असीं नगर निवासियों नूं जाके तुहाडे आउण बारे दस्सिया तां उन्हां दे विच कोई खुशी जां उत्साह दिखाई नहीं दिता। गुरु जी, नगर वासी तां बाबा बालक नाथ दा ही गुण गाए जांदे ने। सानू एक नगर निवासी ने दस्सिया कि इत्थों थोड़ी दूर गुरुना झाड़ी दे कोल एक छोटी जी उम्र दा साधु रहिंदा है। उसका मुख सूरज वांग चमकदा है। कहंदे ने भगती करदे जदों धुप्प आ जांदी आ तां सप आ के उसनूं छां कर दिंदे ने। गुरु जी कहंदे ने कि वो बहुत पहुंचे होया साधु हैगा है। अच्छा, ऐसे पहुंचे हुए साधु नाल तां भेंट करनी चाहिए। असीं कल ही उस साधु नाल भेंट करनी चाहांगे। तेरी बड़ी महिमा सुनी है बच्चा कि तू बहुत पहुंचा होया। अपनी कोई शक्ति कोई करामात सानू भी दिखा ताकि सानू भी पता लगे कि तू कितना पहुंचा होया। महाराज, तुसी मेरे तो बड़े हो ते तुहाडे बड़े होण दे नाते मैं आदर सहित बेनती करदा कि मैं कोई करामाता दिखाउण दा धंधा नहीं करदा। अच्छा ठीक है फिर, पर अपना धर्म अपने संस्कार निभाने तो तेनू आंदे होणगे ना। असी सारे साधु लोग देश भर की यात्रा तो बाद इत्थे आके पहुंचे ते भुखे ते तेरा धर्म तेरे संस्कार तेरी मर्यादा ये कहती है कि इन्हां भुखे साधुआं दा तू पेट भरे। महाराज, मैं तो दुध दा धारी हां, दुध पी के ही गुजारा करता। मैं तो कदी नगर विच भिक्षा मंगण भी नहीं गया। मैं तो तुहानू सिर्फ गौ माता का दुध पिला सकता। लोग एवें तेरी महिमा गाउंदे फिरदे ने, तू तां भुखे साधुआं नू रोटी भी खवाउण नहीं जोगा। महाराज, इन्ने वड्डे सिद्ध पुरुष हो के तुसी बहुत छोटी जी गल कर दी, पर फिर भी मैं तुहानू सब साधुआं नू पेट भर दुध पिला के ही भेजांगा। हे गौ माता, मेरी लाज रखो। इन्हां सब भुखे साधुआं नू अपने दुध नाल रचा दिओ। इन्हां दी भुख मिटा दिओ गौ माता।
ਪਹਿਲਾਂ ਦੁੱਧ ਦਾ ਪੀ ਲਓ, ਫਿਰ ਰੋਟੀ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦਾ। ਪੀਓ ਬਈ। बस बच्चा, साडे चेले संतुष्ट हो गए, असी अपने आप संतुष्ट हो गए। बेथरी जी चलो अपने डेरे ते चलिए। जी गुरु। अच्छा बच्चा। बाबा बालकनाथ जी का चमत्कार देख के गुरु गोरखनाथ के मन विच लालच आ गया। सोचा कि जे ये बालक मेरा चेला बन जावे तो सारे संसार विच मेरी तो जय जयकार हो जाएगी। ऐसे विचार नूं असली रूप देने वास्ते गुरु गोरखनाथ एक बार फिर बाबा जी नूं मिलन टूणे ते पहुंचे। मैं तेरी शक्ति तो बड़ा प्रसन्न होया बच्चा, पर मैं सोचदा कि तेरे वर्गे बालक नूं मेरे वर्गे गुरु दी बड़ी सख्त आवश्यकता है। मैं तेनू जादू टूणा जंतर मंतर तंत्र दी विद्या नाल माला माल कर दियांगा। जे तू मेरा चेला बनेगा तो सारी दुनिया तेरे पैरां 'च सिर झुकाएगी। महाराज धन भाग मेरे जो आप वर्गे करामाती नाथ ने मैनू अपना चेला बनने का अवसर प्रदान किया। पर खिमा करना महाराज, मैं तुहानू अपना गुरु नहीं बना सकता। तुसी महान ते भली भांति जानदे हो कि गुरु एक ही हो सकता है, बल्कि एक ही हुंदा। मैं पहला ही श्री दत्तात्रेय जी नू अपना गुरु बना चुका। बच्चा अजे तू नादान है, तेनू भले बुरे दी समझ नहीं। मेरा चेला बन के तेरा भला हो सकता है। महाराज मैं पहला ही थानू बेनती कर चुका कि मैं थानू अपना गुरु नहीं बना सकता। जो चेला एक गुरु दा लड़ फड़दा है वो भवसागरों पार हो जाता है, ते जो दर दर भटकदा फिरदा है वो भटकदा ही रह जाता है। भटकावांगा तो तेनू मैं बच्चा, जे तू ना बनिया मेरा चेला। गुरु गोरखनाथ ने बार बार बाबा बालकनाथ जी नूं मनाउण दी कोशिश की, पर हर बार बाबा जी ने पूरी निमरता नाल इनकार कर दिता। बाबा जी दे ना मनण नूं गुरु गोरखनाथ ने अपनी इज्जत का मुद्दा बना लिया। हताशा दी सारियां हदां नूं लंघदे आखिर वो बाबा जी नूं धमकियां देण ते उतर आए। देख बच्चा, अच्छे बच्चा वांग मेरा चेला बनना स्वीकार कर ला, नहीं तो मैनू जबरदस्ती करनी पएगी। जदों एक बार तेरे कन्ना च मेरिया मुंदरा पै गईयां ना, फिर तेनू हार कबूल करनी पैनी। चुपचाप मेरा चेला बन जा, ऐसे जी तेरी भी भलाई है ते मेरी भी लाज रह जाएगी। महाराज साधु संतां नूं अहंकार भरियां गल्लां शोभा नहीं दिंदियां। जे तुसीं मैनू अपना चेला बनाउणा ही चाहुंदे हो तां मैनू अपनी दैवी शक्ति नाल हटा दिओ। मैं तुहानू अपना गुरु स्वीकार कर लवांगा। अच्छा आला फिर जे तेरे च कोई शक्ति है बच्चा ते मेरी मृगशाला नू थल्ले उतार के दिखा। महाराज मैनू देरी हो रही है, जे तुसी मेरी शक्ति की कोई परीक्षा लेनी है तो कल आ जाना। हुण मैनू आज्ञा दो। बाबा बालकनाथ जी जान चुके थे कि कल गुरु गोरखनाथ उन्होंने नाल की करने वाले ने। ऐसे करके वो माता रत्नों को पहुंचे। आ गया पुत्र? हाँ माता, गौवा बांधे थे। चंगा। माता हाँ पुत्र? हुण मैं तुहाडीआं गौवां नहीं चरा सकांगा।
ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ? ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਹੋ ਗਈ? ਨਹੀਂ ਮਾਤਾ, ਬਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮੇਰਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਨੇ ਸਾਥ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਿਛੜਨ ਦਾ। ਪਰ ਪੁੱਤਰ, ਇਹ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਸਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਸਮਾਂ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਹੈ ਮਾਤਾ, ਆਤਮਾਵਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਦਿਲ ਦਾ ਉਧਰ ਹਤਾਸ਼ ਗੁਰੂ ਗੋਰਖਨਾਥ ਨੇ ਇੱਕ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਨਵੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਬਿਤਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਸੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਖੁਦ ਬ ਖੁਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੇਲਾ ਬਣਨ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜੇ ਫੇਰ ਵੀ ਕੋਈ ਚਾਲ ਨਾ ਚੱਲੀ ਤਾਂ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ। ਬਸ ਇਹੀ ਸੋਚ ਕੇ ਉਹ ਤੁਰ ਪਏ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਤੋੜੇ ਤੇ। ਬਾਲਕਨਾਥ, ਫੜ ਲੋ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਪਾ ਦਿਓ ਇਹਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਮੁੰਦਰਾ। ਫੇਰ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਚੇਲਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਵੀ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਫਿਰ। ਇਹਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚੋਂ ਲਹੂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦੁੱਧ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ। ਛੇਤੀ ਕਰੋ ਤੇ ਪਾਓ ਮੁੰਦਰਾ। गुरुदेव, जिम्मे मैं ये कन में चेक करदा, ठीक अपने बंद हो जाता। मैं फिर चेक करदा, वो फिर बंद हो जाता। मैं कुछ नहीं जानता। जेड़ी मर्जी शक्ति का प्रयोग करो, बस एक बार मेरिया मुंदरा दे कंन च पा दियो। कुदरत के खेल भी न्यारे ने। इन्ना महान साधु माया जाल विच फस चुका है। हंकार ने इसकी अखां ते पर्दा पा दिता है। ਉਹਨੇ ਲੱਖ ਸਮਝਾਉਣ ਤੇ ਵੀ ਸਮਝੇਗਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਦੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਉਚਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਗੁਰੂदेव, ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਬਾਲਕਨਾਥ? ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਆਪਣੀਆਂ ਕੈਦੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਮਾयावी ਖੇਡ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਿਥਹਰੀ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਬਾਲਕ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਕੱਲ ਸਵੇਰ ਦੇ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦੀ ਭਾਲ 'ਚ ਨਿਕਲ ਜਾਓ ਸਾਰੇ। ਗੁਰੂਦੇਵ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੇ ਸਿੱਧ ਜੋਗੀ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਤੇ ਆਪਣਾ ਚੇਲਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਤਿਆਗ ਦਿਓ। ਪ੍ਰਿਥਹਰੀ ਜੀ, ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਚੇਲੇ, ਤੇ ਚੇਲੇ ਦਾ ਕੰਮ ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਾ ਪਾਲਨ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸਲਾਹਾਂ ਦੇਣਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਰਖਨਾਥ ਦੇ ਘੇਰੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਾਬਾ ਬਾਲਕਨਾਥ ਜੀ ਧੌਲਗਿਰੀ ਪਰਬਤ ਤੇ ਇੱਕ ਗੁਫਾ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕੜਕਦਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ। ਕੌਣ ਹੈ ਤੂੰ? ਚਲੇ ਚੱਲ ਛੋ, नहीं तो मैं तेनू खा जावांगा। ये गुफा तो बड़ी पुरानी है, बहुत पवित्र गुफा लगती है। ऐसी गुफा तो पूजा पाठ नहीं होंगी है। मैं तो इत्थे बैठ के ही प्रभु का सिमरन करांगा। अच्छा, ते तू नहीं बनता, मरन नहीं तैयार हो जा।
तूने बालक की है तेरा मां और भी स्वाद ना होएगा। इथों चला जा दानव, नहीं तो मैनू मजबूर होके तेरा वध करना पड़ेगा। बच्चे बहुत याद गल्ला ना कर, चलो याद कर ला अपने प्रभु नू, क्योंकि तेरा अंतिम समय आ गया। अच्छा ए आ ले। मैनू बख्श दो प्रभु, मेरे तो बहुत बड़ी भूल हो गई, मेरे प्राण बच गए, मैं सारी उम्र ਤੁਹਾਡਾ सेवादार बन के रहांगा प्रभु। ठीक है, जे तू सच्चे दिल अपनी भुल मंनदा तां मैं तेनू कह मैं सारी उम्र ਤੁਹਾਡੀ सेवा करांगा। ਜਦੋਂ ਰਾਖਸ਼ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਓਟ ਲੈ ਲਈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੇਵਕ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਜਿੰਮੇ ਕੰਮ ਲਾਇਆ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਤਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ। ਭਗਤ ਜਨ ਅੱਜ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਮ ਵਜੋਂ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਨਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਗੁਫਾ 'ਚ ਕੁਝ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਮੰਦਿਰ ਬਣੇਗਾ। ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੋਂ ਭਗਤ ਪ੍ਰੇਮੀ ਆਉਣਗੇ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਰੂਪ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁੰਦ ਨੂੰ ਬੱਕਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਕੇਵਲ ਬੱਕਰੇ ਦੀ ਮਹਿਕ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਹਟ ਕਾਰਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿਧਰੇ ਦੂਰ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਗਊਆਂ ਨੇ ਵੀ ਵਿਊ 'ਚ ਘਾਹ ਖਾਣਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਰ ਕੇ ਮਾਤਾ ਰਤਨੋ ਘਰ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਆਈ। ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦ ਮਾਤਾ ਰਤਨੋ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਾਤਾ ਰਤਨੋ ਦੇ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਆਏ। माता जी उदास ना होवो, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हाँ। तुहाडा ते मेरा जो पिछले जन्म का लेखा सी वो पूरा हो चुकिया, पर लोग मेरे नाम के नाल तुहाडा भी नाम लिया करनगे, यश गाया करनगे तुहाडे। हुण तुसीं ऐतवार वाले दिन मेरे नाम का अरोट पका के लोकां विच वंड देना ते गऊआं नूं कच्ची लस्सी दा छिट्टा देना, सब ठीक हो जाएगा। सवेरे माता रत्नो ने सुपने च बाबा जी वालों दस्से अनुसार रोट बना के लोकां च वंडे ते गऊआं नूं कच्ची लस्सी का छिट्टा दिता। सचमुच चमत्कार हो गया, गऊआं ने घाह खाना शुरू कर दिता। ते दूजे पासे बाबा भरतरी नाल गुरु गोरखनाथ दे जिहड़े चेले बाबा जी नूं लभण जंगल च गए सी, सबना दी हिम्मत ने जवाब दे दिता ते निराश होके वापस परत गए। पर बाबा पातरी ने मन ही मन फैसला ले लिया सी कि वो वापस नहीं जाणगे। बाबा पातरी समझ चुके सी कि गुरु गोरखनाथ विच हंकार का विकार है, जबकि सच्चे गुरु बाबा बालकनाथ जी ही ने। जिथे चाह उथे राह, सच्चे मन ना लभ्या तां गुरु मिल ही जांदा है। बाबा पातरी नूं भी आखिर बाबा जी दा टोणा मिल ही गया। गुरु गोरखनाथ जी वालों तुहाडे नाल कीते गए दुर्व्यवहार विच मैं भी भागीदार सी। मेरी भुल बख्श दो प्रभु, मैनू अपनी शरण विच ले लो। बाबा पालत्री जी, ना तो मेरे मन विच तुहाडे प्रति कोई बुरी भावना है ते ना ही तुहाडे गुरु गोरखनाथ जी बारे। मैं तो प्रभु शिव भोले दा भगत हां। मैं नहीं सी चाहुंदा कि उत्थे रह के गोरखनाथ जी दे हट कारण मेरी भक्ति च कोई विघन पवे। मैं तो बस इसे करके उत्थों चला आया। प्रभु एक बेनती है, जे स्वीकार करो तो। हाँ हाँ बोलो पात्री जी। हे सिद्ध जोगी, जे आप जी नो आपत्ति ना होवे ता आप जी संग धूने ते बैठ के प्रभु सिमरन करना चाहता। प्रभु सिमरन करने लई मैनू की आपत्ति हो सकती है? नाले जिन्ना साथ साडा दोहां दा प्रभु ने लिखा है उन्ना तां निभाउणा ही पाएगा। बाबा पातरी ने
बाबा बालक नाथ जी नाल मिल के कई साल उत्थे ही भगती की ते फिर विधि दे विधान मुताबिक एक दिन बाबा भरतरी जी बाबा जी तो आज्ञा लैके धर्म प्रचार लिए उथों चले गए। पर बाबा जी दी संगत च बिताए इन्हां पलां कारण ही उन्हां दा नां भी सदा लई अमर हो गया। धौलगिरी पर्वत दी इस सुनसान पहाड़ी ते निरंतर भगती करदियां बाबा जी दा एक लंबा समा लंघ चुका सी। थोड़ी दूर बसे पिंडां दे कुछ चरवाहे उत्थे अपने पशु चराउण आउंदे। बाबा जी ने सब तो पहला उन्हां विचों ही दो बंदियां नूं दर्शन दिते। एक सी बनारसी दास ते दूजा चकमोह पिंड दा वसनीक सहरूद राम। ओ सहरूद, ओ देख यार तेरी गां किधर चली गई? ओ बनारसी ओए, ओ जल्दी आ भज के। की होया? ओ वेख एडी छोटी उम्र दा बालक, सोहना मुख, नूर चढ़िया होया। जरूर यही बाबा बालक नाथ जी जिन्हां बारे लोकी चर्चा करते हैं। हाँ हाँ, ये वही बाबा बालक नाथ जी ने। चल अगे। दोहां तो बाबा बालक नाथ जी दे दर्शनों तो मिली खुशी संभाली न गई। बाबा जी दे धौलगिरी पर्वत ते विराजमान होने की खबर इन्हां रही जंगल च अग वांग फैल गई। बनारसी दास ते सहरूद राम दोवें अपना सारा समा बाबा जी की सेवा च बिताउण लगे। पशुआं नूं चरण लई छड्ड के आप धोने वास्ते लकड़ां कट लिआउंदे ते धूप बत्ती दा समान जुटाउंदे। बाबा जी ने दोहां नूं सलाह दित्ती कि रोज पशुआं नूं पिंडां तो लिआउण ते छड्डण दे झमेले च क्यों पए। दिन रात इत्थे ही रहण दिओ। पशुआं नूं दुध चो के पिंड दे आया करो। इस तरह करन च तुसी भी फालतू दे खेचल तो बच जाओगे। दोहां ने बाबा जी की सलाह मान ली। फिर उस तो बाद धूने ते बाबा जी की सेवा करना अते सवेरे शाम धूप बत्ती करना उन्हां दे जीवन का हिस्सा बन गया। एक दिन अचानक बाबा जी के मन विच पता नहीं की आया। बनारसी दास ते सहरूद राम नूं बुला के उन्होंने वचन किया, भगतो हुण समा आ गया है मेरी गुफा दे अंदर जान दा। मैं गुफा दे अंदर जावांगा तो फिर वापस बाहर नहीं आना। तुसीं एक काम रोज करना, मेरा चिमटा खड़ावा ते बरागर नूं इशनान करा दिया कर ते सवा सेर आटा दुध च गुन के कुछ गुड़ पा के पका लिया कर ते सारी संगत विच वंड दिया करना। हुण इत्थे मेले लग्या करनगे, जो भी आएगा उसकी मनोकामना पूरी होगी। मेरा आशीर्वाद मेरे हर भक्त दे नाल है। बाबा जी गुफा दे अंदर गए ते घोर तपस्या तो बाद ब्रह्मलीन हो गए। यही वो स्थान है जिथे अज चेतर दे महीने च बहुत वड्डा मेला लगदा। लखां दी गिणती च बाबा बालक नाथ जी दे श्रद्धालु संसार भर विच आउंदे ने ते मंगियां मुरादां पाउंदे ने।